सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल यहाँ पे चाइना में स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का सीज़न चल रहा है। काफ़ी लोग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रोफेसर्स को ईमेल कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन है, आपका इंटरव्यू है किसी यूनिवर्सिटी में या प्रोफेसर ने आपको बोला है कि मैं आपका इंटरव्यू लूँगा, उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस दूंगा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आप कोशिश करनी है कि आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है। पिछले साल भी मैंने एक दोस्त का इंटरव्यू किया हुआ था जिसका किसी चाइनीज़ प्रोफेसर ने इंटरव्यू लिया था, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से बातें बताऊंगा, मैं किसी का इंटरव्यू नहीं करने वाला। पिछले दिनों कुछ दोस्तों का इंटरव्यू हुआ है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको, और मेरा जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अच्छा, तो माजरत, आज की जो वीडियो है वो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद जो है वीडियो की क्वालिटी शायद ठीक ना हो और मोबाइल भी जो है वो हिल रहा होगा, वीडियो हिल रही होगी, क्योंकि GoPro की बैटरीज जो है वो ख़राब हो गई है। तो मैंने ऑर्डर की है लेकिन अभी तक पहुँची नहीं है, तो कुछ दिन जो है वो आपने गुजारा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता चलूँ, आज की जो वीडियो है हमारी इंटरव्यू के हवाले से, वो शुरू करने से पहले मैं एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर देता चलूँ। काफ़ी लोग हैं वो चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से बड़े परेशान हैं, वो बोलते हैं कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है तो हम कहाँ से सीखें। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वैसे तो काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ यूट्यूब पे, लेकिन एक पेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हो तो 5 आइडिया चाइनीज़ जो है वो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो उनकी वेबसाइट, तो आप वहाँ पर जाके इनसे आप रब्ता कर सकते हो। उनके कोई भी जो क्रैश कोर्स है जो आपके लिए ठीक हैं, आप समझते हैं कि ये मेरे लिए ठीक है, मैं चाइना जाऊँगा तो मुझे आसानी होगी, तो आप कोई भी इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये डिस्काउंट दे रहे हैं, वैसे तो उनकी कोर्स की जो चार्जेस है वो $70 है, लेकिन ये आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप उनसे बात करके आप डायरेक्ट कोर्स उनसे परचेस कर सकते हो। वो 1-to-1 क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास एक पेज है जिसमें मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं, जो मैं बातें करूँगा आपके साथ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो बंदा नोट्स लिख के फिर करे तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें फिर रह जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे चाइना में जो है वो 2 टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। एक इंटरव्यू आपका प्रोफेसर लेता है और दूसरा आपका आईएसओ ऑफिस जो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, जो एडमिशन कमेटी होती है वो लेती है। तो ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके 2 इंटरव्यू होंगे। अगर आप किसी छोटे सिटी या छोटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो शायद आपका एक भी इंटरव्यू ना हो, आपकी बगैर इंटरव्यू के आपकी एडमिशन हो जाए। लेकिन आजकल चाइना में मैंने देखा है कि ये लोग इंटरव्यू करते हैं, इवन के भले छोटी यूनिवर्सिटी हो, वो भी आपसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मांगती है। मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन एक रिकॉर्ड करते हो, वो आप पोर्टल पे अपलोड करते हो। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पर आपका इंटरव्यू भी करती हैं। काफ़ी प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, मतलब आपको जो है वो इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो प्रोफेसर के इंटरव्यू का होता है। जब आप प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करते हो तो आपको प्रोफेसर रिप्लाई में बोलता है कि प्लीज़ प्रिपेयर अ पीपीटी, मैं आपका जो है वो इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें फिर आपको बोलता है कि आपकी इंट्रोडक्शन और आपका रिसर्च वर्क वगैरह सारा कुछ हो। तो आपको एक पीपीटी बनानी है। पीपीटी कोशिश करनी है आपको अच्छी तरह करके बनानी है। आपका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब कि उसमें 10 से 12 स्लाइड्स होनी चाहिए। 10-12 स्लाइड्स में ये होता है कि वो प्रोफेसर आपको टाइम बता दें। काफ़ी ऐसे बोलते हैं कि भाई आपको जो है वो 5 मिनट की पीपीटी देनी है, 5 मिनट आपको बात करनी है। कोई बोलते हैं आपको 10-12 मिनट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो टाइम का नहीं बोलते आपको। फिर आप तकरीबन जो है ना, आप 10 या 12 मिनट तक आप उसको लेके जाएँ। ज़्यादा फिर वो लंबी हो जाती है तो फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। तो 8 से 10 मिनट या 12 मिनट की आपकी पीपीटी होनी चाहिए। उसमें से 2 या 3 स्लाइड्स जो हैं वो आपकी इंट्रोडक्शन के होने चाहिए। आपकी डिग्री, आपने डिग्री कहाँ से की है, किस यूनिवर्सिटी से, आपने कौन से कोर्सेज़ किए हैं ऑनलाइन वगैरह, या दूसरी जो चीज़ें आपकी हॉबीज़ वगैरह, या आपने जो पेपर्स वगैरह पब्लिश किए हुए हैं, तो वो आप उनमें 2-3 स्लाइड में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका जो रिसर्च वर्क है, आप जिस रिसर्च पे काम कर रहे हो वो आपको डिफ़ाइन करना है, और आप फ्यूचर में कौन सा काम करना चाहते हो वो भी आपको जो है वो वहाँ पे डिफ़ाइन करना है, आपको बताना है। तो ये कुल मिला के 10 से 12 मिनट की हो जाएगी। तो जब आप स्लाइड ख़त्म करोगे, पीपीटी अपनी ख़त्म करोगे, तो प्रोफेसर्स फिर क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्वेश्चंस जो है फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। आपने जो चीज़ें बताई हुई हैं उसमें से पूछेंगे आपसे कि भाई ये जो आप काम कर रहे हो ये कैसे होगा, ये रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आपके पास डेटा है कि नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ बैकग्राउंड के हवाले से क्वेश्चंस होंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि आप फ्यूचर में कौन सा काम करना चाहते हो, ठीक है। आपके जो करंट जो आपका सुपरवाइज़र है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पूछेंगे आपका मास्टर्स का सुपरवाइज़र कौन है, ये वो आपसे नाम वगैरह पूछ सकते हैं, वो क्या करता है, उसके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो शायद आपसे न पूछें, आपसे जो है बैचलर्स के हवाले से कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह वो करें। और आपसे फिर जो है वो फ्यूचर गोल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि फ्यूचर में आपका क्या इरादा है। मतलब आप जब ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएट होने के बाद आप
क्या करोगे, पोस्ट डॉक करोगे, रिसर्च करोगे, मतलब कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर या जॉब करोगे, क्या करोगे, उस हवाले से जो है वो आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। और आपसे पूछते हैं कि आपको चाइनीज़ बोलना आती है कि नहीं आती। अगर चाइनीज़ बोलना आती है तो फिर वो आपसे वो 1-2 क्वेश्चन चाइनीज़ में करते हैं, चाइनीज़ में आपसे बात करते हैं। मतलब ये एक इंटरव्यू नहीं होता, एक मतलब कि एक जो है ना बातचीत होती है रोज़मर्रा, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, वैसे ही एक मतलब कि एक बातें होती हैं रोज़मर्रा की, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, सही है। इमरान खान जिस तरह बोलता है, आपने घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप जो है उन चीज़ों पे फोकस करते हो, आप अपनी अच्छी स्लाइड, अच्छी पीपीटी बनाते हो, तो आपका जो है वो ये इंटरव्यू जो है वो पास हो जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप दे दूँ पीपीटी के हवाले से। पीपीटी जो है वो आपने सारा टेक्स्ट नहीं लिखना उसमें। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सारा टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब कि कोई भी इसमें ग्राफिक्स नहीं होती। आपने कोशिश करनी है कि उसमें पिक्चर्स लगानी है, कुछ टेबल्स लगाने हैं, कुछ ग्राफिक्स ऐसी चीज़ें, मतलब वीडियो वगैरह शॉर्ट्स हैं, कुछ क्लिप्स वगैरह हैं आपके काम के रिलेटेड, तो आप वो लगाएं। टेक्स्ट से जो है ना आप जो है वो नहीं लगाएं ज़्यादा, टेक्स्ट से जो है बचें, ठीक है। तो क्योंकि अगर ज़्यादा टेक्स्ट होता है ना, तो प्रोफेसर्स को वो पीपीटी अच्छी नहीं लगती, वो फिर जो है वो बोर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि यार ये एवं ही है, तो फिर मतलब कि एक गलत इंप्रेशन, एक बैड इंप्रेशन पड़ सकता है प्रोफेसर पे। तो कोशिश करनी है कि आपने पीपीटी जो है अच्छी बनानी है, और आपने काम जो है वो जो किया हुआ है उसको सही तरह से डिफाइन करना है, और आपको जो है ना प्रोफेसर को इम्प्रेस करना है कि आप फ्यूचर में कौन सा काम करने वाले हो। अच्छा, तो अभी आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। जो दूसरा पार्ट है इंटरव्यू का, वो होता है आईएसओ वाले कंडक्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होती है या एडमिशन कमेटी होती है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आपके दोनों इंटरव्यू हों, लाजमी नहीं है कि आपका एक इंटरव्यू और एक ना हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपकी यूनिवर्सिटी पे, उनकी रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो कहीं कहीं पे दोनों इंटरव्यू होते हैं, प्रोफेसर भी अलग लेता है, फिर डिपार्टमेंट वाले सॉरी फिर जो आईएसओ वाले होते हैं, जो एडमिशन कमेटी है, वो अलग लेते हैं। कहीं कहीं पे दोनों इंटरव्यू नहीं होते, आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे देता है, आप उधर अपलोड करते हो और आपकी एडमिशन हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे और उनकी रिक्वायरमेंट पे। तो अगर आईएसओ वाला इंटरव्यू है, एडमिशन कमेटी वाला, तो वो आपसे जो है वो पीपीटी नहीं मांगते, ठीक है। वो आपको उस पर पीपीटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर वाला इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो वो भी 10 से 15 मिनट का होता है। सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आप जो है अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। तो आपने इंट्रोडक्शन में जो है ना ऐसी बातें बतानी है कि उनको आपने इंप्रेस करना है, ठीक है। अपना नाम वगैरह बताना है, आप कहाँ से हो, आप कौन सा मेजर पढ़ रहे हो, कौन सी फील्ड में हो, आपने क्या क्या काम किया हुआ है, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं ना जो आप समझते हो कि इससे जो है वो सामने वाला बंदा मुतासर हो जाए, तो आपने वो इंट्रोडक्शन में वो चीज़ें बतानी है। तो ये 2 से 3 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। वो उसमें फिर पॉइंट्स भी नोट कर रही होती हैं कि भाई इस बंदे ने ये बात बोली, ये बात बोली, ठीक है। शायद कुछ चीज़ें आप ऐसी नहीं बोल दें जो आपने अपनी सीवी में या स्टडी प्लान वगैरह में वहाँ पे अपलोड नहीं की हुई। तो ये भी एक जो है ना अच्छा मुस्बत इंप्रेशन डालता है इंटरव्यूअर पे, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो जैसे ही आप इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म करते हो, आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी या वाई यू चूज़ दिस सिटी, ठीक है। तो आपने फिर बताना है कि आपने वो यूनिवर्सिटी या वो सिटी चूज़ क्यों किया है। उसके हवाले से आपने प्रिपेयर रहना है पहले से। आपके अपने आंसर हो सकते हैं, हर बंदे के अपने आंसर होते हैं, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि आपने प्रोफेसर से या सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कैसे किया, कहाँ से आपको उसका कांटेक्ट मिला। तो आपने बताना है कि आपने वेबसाइट विजिट की हो, वेबसाइट पे जो है वो आप अपनी फील्ड के प्रोफेसर ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे आपको उस प्रोफेसर का कांटेक्ट मिल गया, आपने उसको ईमेल की और आप तो फिर पूछते हैं कि क्या प्रोफेसर ने आपका इंटरव्यू लिया। अगर आपने प्रोफेसर ने आपका इंटरव्यू लिया तो आपने बताना है कि भाई प्रोफेसर ने मेरा इंटरव्यू लिया। अगर नहीं लिया तो आपने डायरेक्ट बताना है कि भाई प्रोफेसर ने इंटरव्यू नहीं लिया, बस जो है वो मुझसे क्वेश्चनिंग कुछ की ईमेल्स पे या वीचेट पे, उसके बाद उसने मुझे जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। इसके बाद वो आपसे एक मेन क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये होता है कि आपने इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और पे अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपने किया हुआ है, आप उनको बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। अगर नहीं तो आप उनको ये बोले कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मेरा ख्वाब था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन लूँ, तो मैंने खाली जो है इसी पे अप्लाई किया है। मेरी कोशिश है कि मैं जो है वो इंटरव्यू पास करूँगा और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही हैं, तो मेरी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस तरह का आपको कोई ऐसा आंसर बना के आपको पेश करना है वहाँ पे, बताना है उनको कि वो इम्प्रेस हो जाए और आपके जो है ना चांसेस फिर बढ़ जाए। क्योंकि फिर कभी कभी आप बोलते हो ना, हाँ मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ, इधर भी अप्लाई किया हुआ, उधर भी अप्लाई, फिर उनको शक हो जाता है कि यार ये बंदा फिर एवं ही है, उधर उसकी एडमिशन होगी तो फिर वो उधर चला जाएगा, हमारे पास नहीं आएगा। तो आपको उनको जो है ना शुरू में मोटिवेट करना है, ठीक है। आपके एडमिशन हो जाए उसके बाद आपके ऊपर है कि आप जो है वो वहाँ पे उनको ज्वाइन करते हो कि नहीं करते हो। वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी एडमिशन हो गई है, आप जो है वो हमें ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमें जो है इन डेट से पहले इस तारीख से पहले आप हमें बताएं। फिर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट और फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। तो आपको बतानी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने क्या समझ के आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। उस यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ आप सर्च कर लेना ऑनलाइन, तो आप उनको बता सकते हो। फिर वो आपसे पूछते हैं आपका स्टडी प्लान, मतलब कि आप जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो आप यहाँ पे आके क्या क्या करेंगे, आपकी रिसर्च किस हवाले से होगी और आपके इरादे क्या हैं, ठीक है। मतलब कि काम करने के, मतलब क्या क्या आपको काम करना है, कोई टास्क जो आपने किया हो या प्रोफेसर ने आपको बताया हो, तो आपको उस हवाले से बताना है, ठीक है। फिर आपसे पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं।
तो वो भी आपको बताना है कि अगर आपको चाइना में स्टे करना है या आप चाइना से बाहर जाना चाहते हो, अपने कंट्री वापस जाना चाहते हो, तो सारी चीज़ें आपको उनको बतानी है। फिर आपसे वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी अपने ज़हन में बिठानी है कि आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी है और वीकनेसेस कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में, जिस सिटी में अप्लाई किया हुआ है, वो सिटी के हवाले से पूछते हैं कि आया आपको इस सिटी का पता है, कभी आपने इस सिटी को विज़िट किया है कि नहीं किया, आपका इरादा है, आप कौन कौन सी जगह पे जाएंगे, आपको कौन सी अच्छी चीज़ लगती है सिटी के हवाले से। अगर आपने ऑनलाइन सर्च किया हुआ है, अगर आप चाइना में हैं तो ठीक है, आप उनको बता दें। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च करके ये चीज़ें अपने पास लिख लीजिएगा। शायद वो आपसे पूछ सकते हैं, शायद ना भी पूछे, लेकिन आपको जो है ना पहले से प्रिपेयर रहना है। फिर वो आपसे चाइनीज़ लैंग्वेज या चाइना के हवाले से पूछते हैं कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, और चाइना के हवाले से आपको क्या क्या पता है, ठीक है। चाइनीज़ फेस्टिवल्स के बारे में या चाइना के ओवरव्यू आपको जो है वो पता है कि नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप बता दें, अगर नहीं भी पता तो थोड़ा बहुत मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सर्च कर लें उनको, तो आप फिर उनको बता दें। अगर आप चाइना में हैं ऑलरेडी तो आपके लिए फिर अच्छी बात है, आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं पता तो आप उनको ऑनलाइन सर्च करके आप बता सकते हो। पहले अपने पास पॉइंट्स नोट करके जब इंटरव्यू हो तो आप उनको बताओ, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा बताओगे ना तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं उन पे कि भाई ये जो है ना वो मतलब कि काफ़ी अच्छा है, मतलब इसने रिसर्च की हुई है, इसको काफ़ी चीज़ें पता हैं। लाज़मी नहीं है कि आपको एकेडमिक की चीज़ें पता हो, आपको ओवरऑल चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा, एक मुस्बत जो है वो असर डालती हैं जो इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा होता है उस पर। फिर एंड में वो बोलते हैं कि भाई आप जो है वो, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज़, तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो ये इंटरव्यू की जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। इन कंक्लूजन मैं आपको जो है वो कुछ प्रो टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो पीपीटी अच्छी बनानी है। अगर आप प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू ले रहा है तो वो आपकी पीपीटी देखता है, ठीक है। पीपीटी मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं मैंने देखे हैं वो पीपीटी जो है वो अच्छी नहीं बनाते, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे मिले हैं वो बताते हैं कि हमारे प्रोफेसर ने बोला है कि यार हमने इंटरव्यू लिए थे कुछ स्टूडेंट्स के, या कमेटी में बैठे थे, स्टूडेंट के पास जो है ना वो पीपीटी नहीं थी, या उन्होंने पीपीटी अच्छी नहीं बनाई थी। तो पीपीटी बनाने से जो है वो एक बड़ा असर पड़ता है प्रोफेसर्स पे, प्रोफेसर की अगर कमेटी बैठी होती है। अगर खाली आईएसओ वाले लेते हैं, आईएसओ की जो टीचर होती है एडमिशन कमेटी वाली, तो उसमें फिर पीपीटी की ज़रूरत नहीं होती। वो पर आपको बताएंगे अगर उनको ज़रूरत होगी पीपीटी की, भाई आप पीपीटी प्रिपेयर कर लें। अगर नहीं तो आप उनसे पूछ भी सकते हो कि यार आया मुझे पीपीटी बनानी है कि नहीं बनानी। वो आपको बोलेंगे कि नहीं आपको पीपीटी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे आपके साथ। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है तो उसमें भी जो है ना आपको फिर जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके ये क्वेश्चंस को जो है वो आप प्रिपेयर कर लो पहले से। लाजमी नहीं है कि यही सवाल आपसे पूछें, हो सकता है आपसे इसके अलावा भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि वो एकेडमिक नहीं होते, ठीक है। मतलब एक ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपने बैचलर में या मास्टर में कौन कौन से आपने कोर्सेज़ पढ़े हैं, कोर्सेज़ के नाम बता दो। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या हो सकते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनमें ये सेम क्वेश्चंस हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, ये क्वेश्चंस नहीं भी हो। तो ये डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट पे, यूनिवर्सिटी पे और उनकी क्राइटेरिया पे। तो आपने घबराना नहीं है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप जो है वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे अपनी इंटरव्यू की, और आप ज़रूर जो है वो इंटरव्यू पास करोगे। तो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए जो इस साल चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।